क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर के आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन बता चुका हूँ, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं और इसके अलावा जो चैप्टर और चाहिए एनसीईआरटी बुक के उनके सॉल्यूशन का भी लिंक भी मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक तो योर चैप्टर क्वेश्चन बुक समझ में आ जाएगा। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबू सब्सक्राइब कर लो, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उसके लिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? पंकज, नरेश एंड सुरेश सौरभ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3 and 2 and 1। 3 पार्टनर है, पंकज, नरेश और सौरभ का, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1। नरेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ड्यू टू हिज इलनेस। नरेश जो है बीमार हो गया, रिटायर हो गया। बचा कौन? पंकज और सौरभ। और ऑन द डेट, जब वो रिटायर हो रहा है उस डेट का जब बैलेंस शीट था वो गिवन है। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। प्रेमिसेस है एप्रिसिएटेड बाई 20%। प्रेमिसेस कितना था? 80,000, ये 20% से बढ़ गया। स्टॉक 10% से घट रहा है। प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी मेड 5% ऑन डेप्टर। डेप्टर्स का 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। ऑलरेडी 400 है, अब आपको जो है क्या करना है? 5% क्रिएट करना है। जैसा भी हो आगे करेंगे। फर्दर प्रोविजन फॉर द लीगल डैमेज इज टू बी मेड फॉर 1200। लीगल डैमेज हो रहा है, उसका जो प्रोविज़न है उसका 1200 और रुपये और मेंटेन करना है। और फर्नीचर टू बी ब्राउट अप टू 45,000। फर्नीचर की वैल्यू 45,000 तक करना है। फर्नीचर कितने का दे रखा है? 41,000, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसके लिए तो आपको रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 42,000, गुडविल दे रखा है फर्म का। 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। नरेश के कैपिटल अकाउंट से उसके लोन अकाउंट में 26,000 ट्रांसफ़र करना है और बाकी जो है पे कर देना है। इफ़ रिक्वायर्ड, जो बैलेंस में है अगर पैसा ना हो तो हम लोन लेके भी पे कर सकते हैं, दैट इज बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है पंकज एंड सौरभ का 5:1। यू हैव टू मेन नेसेसरी लेजर अकाउंट। आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाना है। तो हम शुरुआत किससे करेंगे? रेवोल्यूशन से करेंगे, ठीक है ना। रेवोल्यूशन में क्या करते हैं? इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड में और डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट साइड में, और इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड में और डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीमिसेस दे रखा है 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो 20% से जब ये इंक्रीज हो रहा है तो उसको लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में बाय प्रीमिसेस। कितने का? 80 का 20%, दैट मीन्स 16,000। और क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन लग रहा है स्टॉक पे, तो ये आ जाएगा किधर? डेबिट साइड में। स्टॉक कितना दे रखा है? 9,000 का 10%, दैट इज 900, ठीक है। और क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि डाउटफुल डेप्ट का 5% करना है। डेप्टर्स है कितना? 6,000 का 5% कितना होता है? 300 होता है। ऑलरेडी 400 का किया हुआ है, यानी कि प्रोविज़न 400 की जगह 300 करना है, तो 100 रुपीज़ हमारा बच रहा है। क्रिएट कुछ नहीं करना, हमारा बच रहा है तो फ़ायदा है, तो उसको डालेंगे हम क्रेडिट साइड में बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 100 रुपये हमारा सेव हो रहा है, यानी कि फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है? 1200 हमें लीगल डैमेज के लिए करना है, ठीक है। तो लीगल डैमेज डाल दीजिए 2 प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, दैट इज 1200, 1200 रुपये। इसके अलावा कोई दूसरा आइटम है नहीं रेवोल्यूशन के लिए, तो ये हो गया 16,000, ठीक है। और ये हो गया 100। सॉरी, एक चीज़ और दे रखा है, क्या चाहिए? फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ डालेंगे फर्नीचर। कितना बढ़ गया? 41 से 45 हो गया, कि 4,000। टोटल कीजिए तो ये हो गया 20,100, और 20,100 से माइनस करना है हमें कितना?
2100, तो बचेगा कितना 18,000। 18,000 का प्रॉफिट हुआ, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कितने हैं? 3। कौन कौन है? पंकज कैपिटल अकाउंट, नरेश एंड सौरभ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दे रखा है यहाँ पर? 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो 3 9,000 पंकज का, 6,000 नरेश का एंड 3,000 जो है सौरभ का शेयर हो जाएगा। ये टोटल हो गया 18,000 और ग्रॉस टोटल कीजिए 20,100। ठीक है, ये रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। रिवोल्यूशन अकाउंट बनने के बाद हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है कैपिटल अकाउंट का? जो बैलेंस दे रखा है हमारा बैलेंस शीट में उसकी एंट्री करेंगे। कैसे? बाय बैलेंस BD करके। पंकज का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 46,000। नरेश का कितना दिया हुआ है? 30,000 एंड सौरभ का है 20,000। क्लियर? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था उसको एक एंट्री कर दीजिए बाई रिवोल्यूशन अकाउंट। 9,000, 6,000 एंड 3,000 इसकी एंट्री होगी। अब देखिए जनरल रिजर्व भी दे रखा है। जनरल रिजर्व पार्टनर में बढ़ जाता है तो पार्टनर में बांट दीजिए। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 12,000। 12,000 का जनरल रिजर्व है और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 3/6 में, 2/6 में और 1/6 में। दैट इज 6 2 2 3 6। ये आ जाएगा 6,000, 2 2 4 और 2 1 2। जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जनरल रिजर्व के बाद आता है गुडविल की बारी। और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें चाहिए गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इसीलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा है। तो ओल्ड रेशियो दे रखा है तीनों का, दैट इज 3:1 और न्यू रेशियो दे रखा है केवल 2 लोगों का। ठीक है, पंकज एंड सौरभ का। तो ये हो गया पंकज, नरेश एंड सौरभ। तो पंकज और सौरभ का दे रखा है 5:1। तो ऐसे में गेन कौन कर रहा है वो देखेंगे। पंकज का न्यू है 5/6 और ओल्ड है 3/6, दैट इज 2/6। और नेक्स्ट सौरभ, क्योंकि नरेश तो रिटायर हो रहा है तो सौरभ कितना गेन करेगा? 1/6 माइनस 1/6 दैट इज 0। यानी कि सारा का सारा गेन कौन कर रहा है? अकेला पंकज कर रहा है। तो पंकज अकेला गेन कर रहा है तो ऐसे में हम क्या करेंगे? नरेश शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। नरेश शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा? टोटल गुडविल दे रखा है यहाँ पर 42,000। 42,000 में नरेश का शेयर है 2/6, 6 7 दैट इज 14,000। और ये 40,000 पूरा का पूरा किसको देना पड़ेगा? सारा का सारा पे करेगा पंकज अकेला, क्योंकि ये अकेला गेन कर रहा है। तो इसकी एंट्री कर दीजिए भाई यहाँ पर बाई पंकज कैपिटल अकाउंट। नरेश को मिलेगा पूरा 14,000। ठीक है, ये हो गया। अब ये 14,000 नरेश को जो मिल रहा है पंकज से मिल रहा है तो पंकज के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। किस नाम से? टू नरेश कैपिटल अकाउंट 14,000। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया। अब नरेश जो रिटायर हो रहा है तो नरेश का टोटल सबसे पहले करना है। अब इसका जब टोटल करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 30,000, 6,000, 4,000 दैट इज 14,000, 40,000, ये हो गया 54,000। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था जितना नरेश का टोटल बनता है, बैलेंस बनता है, उसका 26,000 जो है लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। यानी कि टू नरेश लोन अकाउंट 26,000। 54,000 में से 26,000 लोन में ट्रांसफ़र करते हैं। बचा कितना? 28,000। ये उसको बैंक से पैसा मिल जाएगा, यानी कि टू बैंक। पूरा का पूरा पेमेंट नकद हो जा रहा है। ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया। अकाउंट क्लोज कर दीजिए 54,000।
आई पंकज की बारी। पंकज का 46,000, 9,000 और 6,000 टोटल करेंगे तो ये हो गया 61,000। 61,000 में से 14,000 को माइनस करेंगे। माइनस करने का जो बचेगा उसको बोलते हैं हम बैलेंस कैरी डाउन। 61,000 में से 14,000 माइनस कीजिए तो कितना आ रहा है, ये आ गया 47,000। इसका अकाउंट भी क्लोज कर दिया। एट लास्ट कौन है, सौरभ। 20, 23, 25 कितना हो गया, टोटल हो गया 25। इसका कुछ भी डेबिट हो रहा है, कुछ डेबिट नहीं हो रहा है, तो जैसा है सेम टू सेम पूरा का पूरा वैल्यू आपका कैरी डाउन हो जाएगा 25,000। ठीक है, ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद सारा का सारा हम कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, बैलेंस शीट में। इसका मतलब ये है आपका भी बैलेंस शीट बनाना है। ओके, बैलेंस शीट का प्रिपरेशन लायबिलिटी साइड से शुरू किया जाता है। ठीक है ना, आप कहीं से मर्जी वो लिखिए दोनों साइड इक्वल आएगा, बट इजी ये रहेगा लायबिलिटी से शुरू कीजिए। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या लिखना है हमें, कैपिटल। एक सिस्टम पता हो, करने का मजा अलग हो, तो आपको पता होना चाहिए किस चीज़ को पहले लिखा जाता है किसको बाद, उसी हिसाब से करते जाएंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैपिटल दो ही लोगों का बच्चा है, एक है पंकज, उसका बैलेंस है 47,000। दूसरा है सौरभ, उसका टोटल कितना है 25,000। दोनों का टोटल कीजिए तो ये आ गया 72,000। दैट्स क्लियर। अब इसके बाद हमें पता है कि पेमेंट हो रहा है किसका, नरेश को। सबसे पहले तो नरेश लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, तो नरेश लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र किया गया 26,000। ओके, अब बचा कितना 28,000। 28,000 उसको बाई कैश देना है बैंक से। तो अब बैंक में ऑलरेडी बैलेंस रखा हुआ है कितने का, 7,600 का। तो 28,000 में से 7,600 तो खुद अपने जेब से जा रहा है, तो माइनस कर देंगे तो ये हो गया 0,044 20,400। तो 20,400 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, बैंक लोन अकाउंट में। कि कंपनी ने क्या किया है, बैंक से लोन लिया है, उसके बाद पेमेंट किया है 20,400। समझ में आ गया ना ये पूरा पॉइंट। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था पेमेंट उसको पूरा करना है, भले ही बिजनेस को लोन लेना पड़ जाए। तो लोन ले लिए 20,400 को, इसका पेमेंट कंप्लीट हो गया नरेश का। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, कोई चेंज नहीं है, जितना है उतना ही 15,000। नेक्स्ट कौन है, बिल्स पेबल। इसका बैलेंस कितना है 12,000। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये कितना है 2,200। एंड लास्ट है प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, और ये पहले से कितना था 6,000, बाद में और क्रिएट किया है 1,200। टोटल कितना हो गया 7,200। सारी एंट्रीज लायबिलिटी साइड की कंप्लीट कर ली। अब आइए एसेट्स में। एसेट्स में बैंक ख़त्म हो गया, क्योंकि बैंक का जब अमाउंट तो सारा का सारा पेमेंट कर दिया है। उसके बाद आता है डेप्टर्स। अमाउंट कितना है 6,000, जिसमें से हमें लेस करना है प्रोविज़न। प्रोविज़न 6,000 का 5% दैट मीन्स 500, तो लेस कर देंगे 300। तो कितना आ गया 57,000 टोटल। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक। स्टॉक कितना है 9,000। स्टॉक का 10% लेस हो रहा है, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन 900। तो टोटल कितना आ जाएगा ये 8,100। फिर आ गया फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई 45,000। नेक्स्ट कौन है, प्रीमिसेस। प्रीमिसेस पहले कितना था 80,000, और इसमें प्लस किया गया 20%, दैट मीन्स 16,000। ये हो गया 96,000। इसके अलावा एसेट साइड में और कुछ भी नहीं आना है, तो अब दोनों का टोटल कीजिए। अगर टोटल हम करते हैं दोनों का, तो एसेट साइड का टोटल जो आ रहा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1,54,800। ठीक है, अब लायबिलिटी का टोटल कीजिए।
लाइबिलिटी का टोटल कीजिए 2 × 2 4 4 4 8। तो यहाँ पर भी सेम वही है 1,54,000 आ रहा है। ये अकाउंट क्लोज हो गया, हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट रह जाता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करके मुझे बताइए। और आप अगर सुपर चैट सेट करना चाहते हैं मेरे साथ, ठीक है ना, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, सुपर चैट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके भी कर सकते हैं। थैंक यू।